बच्चों, आपका स्वागत है समांतर चतुर्भुज की दुनिया में एक बार फिर से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि चार भुजाओं से बंद आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। उसी में हमने पढ़ा था कि अगर जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो उनको सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो एक विकर्ण जो होगा वो उसे दो बराबर सर्वांग समत्रिभुजों में बांट देगा। अब हम इसी चीज को बेटा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 62, इसके अंदर हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के और क्या क्या गुण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। दिस इज इम्पोर्टेंट। सम्मुख भुजा जो कि आमने सामने की भुजा होती है, ऑपोजिट, उनका एक युग्म, कोई भी एक जोड़ा बराबर होना चाहिए और समांतर होना चाहिए। जैसे पिक्चर आपके सामने है, यहाँ पर कहा गया कि ये एक समांतर चतुर्भुज। इसके अंदर हम अपना खुद का समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं क्योंकि वो दिख नहीं रहा होगा, आज ब्लैक एंड वाइट कॉपी है। दिस इज ABCD। तो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए और ये दोनों समांतर हो जाए तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कोई भी एक, या तो ये हो जाए या ये जोड़ा हो जाए। अब इसको आगे बढ़ाते, इसमें से आप क्या उतारेंगे प्रमेय 1 करके कि प्रमेय 1 करके आप उतारेंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है। आकृति आप ये बनाएंगे, लिखेंगे AB बराबर CD और AB समांतर है CD के। दूसरी चीज, तो एक तो चीज हमें पता लग गई कि अगर किसी भी चतुर्भुज की ऑपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं बराबर हों और समांतर भी हो कोई भी एक, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक ये लाइन आप उतारेंगे। अब इसी के अंदर यदि हम समांतर चतुर्भुज ये विकर्ण खींच दें तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर बांटेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें पिक्चर के अनुसार ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या उतारेंगे आप कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके अंदर ABCD एक समांतर चतुर्भुज पिक्चर बनाएंगे आप। ये AC और BD O पर प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। तो इसमें OA बराबर OC, ये रहा OA और OC के, और OB बराबर OD के। ये जो चीजें हमें दे रखी है, अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोगों को कि दी गई आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दी गई आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q AB और CD के मध्य बिंदु हैं। ठीक है जी। तो कहा गया है कि AQ और DP को S पर प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर, और BQ और CP को, जो कि एक दूसरे को R पर प्रतिच्छेद करती है। ये रहा। अब इम्पोर्टेंट चीज मुझे कहा दर्शाए कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज, ये हमें दिखाना है। अब ये देखिए, ये पूरा समांतर दे रखा है क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
तो जो ए बी होगा वो समांतर होगा सी डी के। ये लिखा हुआ ए बी समांतर होगा सी डी के। अब अगर ये पूरी समांतर है तो इसकी आधी आधी भी समांतर होगी, ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु दे रखा है। तो हम लिख देंगे कि ए पी समांतर है क्यू सी के। ए पी समांतर है क्यू सी के, क्योंकि ये पूरी समांतर है एक दूसरे के, तो इसका कुछ हिस्सा आधा आधा भी समांतर होगा। ये लिखा हुआ कि ए पी आधी है ए बी के और सी क्यू आधी है सी डी के। अब दूसरा, ए पी ए बी और सी डी बराबर भी होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज, तो इनका आधा हिस्सा भी बराबर होगा। तो ए पी बराबर सी क्यू के। तो इस प्रकार से अब ये देखिए ये वाली लाइन इसके समांतर भी आ गई, ये रहा जी समांतर, और बराबर भी आ गई ए पी बराबर सी क्यू। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार से अब इधर वाला हिस्सा ले लीजिए, ये वाला। अब फिर से ए बी समांतर थी सी डी के, तो इसका आधा हिस्सा भी समांतर होगा। इसी प्रकार से लिखा कि डी क्यू समांतर होगी पी बी के और बराबर भी होगी, तो ये भी हमारा समांतर हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर हमें और क्या है, एस पी, ये रहा जी। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो एस पी ये वाली लाइन भी समांतर होगी इसके। तो एस पी समांतर है क्यू आर के। अब अगर समांतर है तो जी समांतर के कारण ये समांतर चतुर्भुज बन गया। कौन सा? ये वाला। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी एक भुजा का जोड़ा बराबर हो और समांतर हो तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इसके इम्पोर्टेंट है, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा आपके लिए। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाएं कि वे आयत हैं। अब इन्होंने कहा कि ये है जी समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दिया है, तो इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, ए सी बराबर इसके। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो सी डी दोनों में कॉमन है, ये लीजिए। तो सी डी बराबर है सी डी, इसके लिए हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कॉमन। भाई ए डी बराबर बी सी, ये क्यों? क्योंकि ये है एक समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। फिर तीसरी चीज ए सी बराबर बी डी, ये दे ही रखा है, तो इसमें ए सी बराबर है बी डी के दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कह रखी है कि इसके जो विकर्ण है बराबर है, ये लिखा हुआ कि विकर्ण बराबर है। तो बच्चों एस प्रॉपर्टी से ये दोनों एस प्रॉपर्टी से ए डी सी त्रिभुज सर्वांगसम हो गया बी सी डी के
बाय एस एस एस, 3 साइड हो गई। अब अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है तो ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा। इसको नाम 1 दे देता हूं, इसको 2 रख लेता हूं। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, इसमें यूज किया जाता है सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। यानी अगर 2 त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी हिस्से भी बराबर होंगे। अब आप देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो है हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो AD समांतर होगी BC के, AD समांतर BC के, और ये जो CD है ये तिर्यक रेखा बन गई, CD तिर्यक रेखा। तो ये जो कोण होंगे हमारे, इनका जोड़ 180 होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और अंत्य कोणों का जोड़, तिर्यक रेखा के एक और अंत्य कोणों का योग 180 होता है। अब क्या है जी, 1 बराबर 2 के रख लीजिए। अब 2 की जगह 1 रखा, बराबर 180। ये हो गया 2 एंगल 1 जुड़ गया ना, एक कोण एक तो 2, अब 2 से 1 कट गया, ये डिवाइड में आ गया तो ये 90, यानी 1 और 2 दोनों 90 के आ गए। अब अगर ये दोनों कोण 90 के निकल गए तो ये हमारा ABCD एक आयत है। ये लीजिए जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आपको ये करना है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्या कहता है, ये लीजिए, दूसरा बड़ा ही टफ बना रखा है इन्होंने जी। कहता है दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD, ये लीजिए ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q पर स्थित है और इस प्रकार की DP बराबर है PQ के, तो दर्शाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं फिगर बनाता हूं आप लोगों के लिए। ये है समांतर चतुर्भुज। जस्ट मिनट बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। चलिए, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन के अनुसार। ये हमारी फिगर है जिसमें क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है ये विकर्ण, ये A और B C D, और यहाँ पर ये 2 बिंदु बना रखे हैं। ये P बिंदु है, इसको यहाँ मिलाया गया है, और यहाँ से इसे मिलाया गया है। ये P बिंदु है, यहाँ पर इसे मिलाया गया है और इसे मिलाया गया है। ये Q बिंदु है। अब मुझे ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है, DP बराबर BQ के, ये दे रखा, और ये एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। आपके पास, सबके पास वर्कशीट है तो उसमें आप देखिए। अब हमारा जो नेक्स्ट इन्होंने कहा है, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में मुझसे कहा गया है कि मुझे दिखाना है कि APD ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम, इसके CQB के, इसके सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है जी।
अब देखिए इस त्रिभुज में ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कोण 1 और कोण 2। तो त्रिभुज का नाम हम लोग लिखते हैं APD और त्रिभुज CQB। APD और CQB, इसमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 के एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। क्योंकि भाई ये वाली लाइन इसके समांतर है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होगी तिर्यक, तो ये 1 बराबर 2 के। चलिए एक चीज तो ये मिली। दूसरी, ये वाला इसके बराबर दे रखा है, DP बराबर दिया है BQ के, दिया है। और ये वाली साइड इसके समांतर और बराबर होगी ही, AD बराबर है CB के या BC के, AD बराबर BC के, क्योंकि सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा APD त्रिभुज सर्वांगसम आ गया CQB से, 2 साइड हैं, बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड से। अब दूसरे पार्ट में मुझे कहा गया है कि मुझे सिद्ध करना है दूसरे पार्ट में AP, ये रहा AP बराबर CQ के, हो ही गया। अब ये वाला त्रिभुज आपने इसके सर्वांगसम दिखाया है, तो ये वाली साइड इसके बराबर आएगी CP/CT से, तो AP बराबर है CQ के बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब तीसरा हिस्सा वो क्या कहा गया है, इसमें मुझे कहा गया है कि AQB त्रिभुज, AQB ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम दिखाना, इसके CPD के। अब इसी प्रकार जैसे फर्स्ट में था, तो भाई त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD के। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें मैं क्या क्या ले रहा हूं। अब ये वाला कोण इसके बराबर होगा, वही एकांतर अंतः कोण, इसको 3 और इसको 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 के एकांतर अंतः कोण, ठीक है। और अब ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों में बराबर दे ही रखी है, इसके अंदर BQ बराबर है DP के, दिया है, ठीक है। तीसरी चीज, ये AB समांतर होगी CD के, AB समांतर CD के, ये क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये लिख देंगे सामने। तो हमारे AQB सर्वांगसम हो गया CD CPD के, कौन से, SAS प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 साइड हैं और एक बीच में एंगल है। अब फोर्थ जो पार्ट है वो इसी का हिस्सा बनेगा। फोर्थ कहता है कि AQ, ये लीजिए AQ बराबर होगी CP के, बराबर होगी CP के, CP/CT से, CP/CT, क्योंकि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके हिस्से भी, अब इसमें हिस्सा AQ बन गया और ये CP बन गया, ये बराबर होंगी। अब इसके बाद हमारा
फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट कहता है कि हमें सिद्ध करना है कि ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। देखिए जी, अब ये वाली साइड इसके बराबर दिखा दी हमने कि ए पी बराबर है सी क्यू के, ये सिद्ध कर रखी सेकंड पार्ट में। और इसमें ये दिखाई हमने कि ए क्यू बराबर है सी पी के, ए क्यू बराबर सी पी के, ये भी यहाँ दिखा दी फोर्थ पार्ट में। तो बच्चों जब ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई तो इसी से हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज। यहाँ तो एक एक्स्ट्रा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारी बच्चों दो क्वेश्चन 62 वर्कशीट के पहले दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, अगर आप लोग कर पाए तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाए बच्चों तो आप मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। थैंक यू बच्चों।